Dear students, welcome again, and here we are discussing the writing work of the lesson Boli by K. Abbas from your class 10th Tulip series English. In our previous videos, we have discussed its first two questions. That is, if you had been at the Boli's place, how would you have reacted to the situation? अगर आप बोली की जगह पे होते तो कैसे आप उस सिचुएशन में रिएक्ट करते? ये ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें आपको अपनी व्यू देनी है। तो आप क्या समझते हो कि आप कैसे उस सिचुएशन में रिएक्ट करते? तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। देन देयर इज़ व्हाट रोल कैन यू प्ले इन मिनिमाइजिंग एलिमिनेटिंग द मैनेज ऑफ डाउरी? आप अपने लेवल पे क्या रोल प्ले कर सकते हो एज अ स्टूडेंट, एज एन इंडिविजुअल, कि जो ये एक मुसीबत है इस दहेज की, जो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है, एक लत है, एक मुसीबत है, इसको एलिमिनेट करने में, ख़त्म करने में, या कम से कम मिनिमाइज़ करने में आपका क्या रोल आप प्ले कर सकते हो? तो इसके बाद जो इसमें एक और क्वेश्चन है, ड्रॉ कैरेक्टर स्केचेस ऑफ द फॉलोइंग। ये तीन जो कैरेक्टर स्केचेस हैं मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम्स में इनमें से कोई ना कोई आता है। फर्स्ट इज़ बोली, देन देयर इज़ बोलीज पेरेंट्स, एंड देन देयर इज़ बिशंबर। तो इनके जो कैरेक्टर स्केच हैं, इनका किरदार क्या था इस लेसन में, वेदर दैट इज़ पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल, तो वो चीज़ हमें यहाँ पे देखनी है। तो जो पहला है दैट्स द कैरेक्टर स्केच ऑफ बोली। तो यहाँ पे वो हम देखेंगे, आफ्टर रीडिंग द स्टोरी बोली द सिंपलटन अपीयर्स टू अस ए ब्लेंड ऑफ इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट काइंड ऑफ कैरेक्टर। तो जब हम लेसन को पढ़ते हैं, जो इसमें बोली हैं दैट्स द मेन कैरेक्टर ऑफ द लेसन, तो हमें ये समझ आ जाता है दैट शी इज़ अ मिक्स अप ऑफ एन इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट टाइप ऑफ कैरेक्टर। वो एक तरफ से तो एक इंट्रोवर्ट टाइप ऑफ कैरेक्टर साबित हो जाती है, बड़ी ही एक सादलो, बड़ी ही एक खामोश तबीयत की इंसान, लेकिन एंड पे हम देखते हैं कि वो एक्सट्रोवर्ट टाइप ऑफ कैरेक्टर भी बन जाती हैं, फ्रैंक टाइप ऑफ कैरेक्टर भी बन जाती हैं। जो इसके दिल में होता है वो बोल देती हैं। द नरेटर डिस्क्राइब्स हर इनिशियली ए वेरी शाई, क्यूट, रिजर्व्ड, अनटाइडी काइंड ऑफ स्मॉल गर्ल हु हैज़ नो करेज टू स्पीक बिफोर अदर्स। जो नरेटर हैं वो पहले बताता है कि जो बोली हैं वो बड़ी शाय हैं, क्यूट हैं, रिजर्व्ड हैं, बड़ी खामोश तबीयत हैं, अनटाइडी और ज़्यादा कुछ वो साफ़ सुथरी नहीं होती हैं, ऑफ ए काइंड ऑफ स्मॉल गर्ल, एक छोटी सी लड़की, वो हैज़ नो करेज टू स्पीक बिफोर अदर्स, जिसकी हिम्मत नहीं पड़ती कि वो दूसरों के सामने बात कर सके। हर रियल नेम इज़ सुलेखा, उसका जो असली नाम है वो सुलेखा है। हु इज़ंट ए कम्युनिकेटिव गर्ल, वो बिल्कुल कम्युनिकेटिव गर्ल नहीं है, बात नहीं कर पाती हैं, अपनी जो बात है वो दूसरों तक नहीं पहुँचाती हैं। इसका जो रीज़न है, इन द स्टोरी हर कैरेक्टर सिम्बोलाइजेज सिंपलिसिटी एंड इनोसेंस टू। इस लेसन में जब हम देखते हैं कि उसका जो कैरेक्टर है वो एक तरह से तो जो सिम्बोलाइज अलामत है सिंपलिसिटी की, एक सादगी की, सादा लो होना, एंड देन देयर इज़ इनोसेंस, वो बड़ी ही मासूम है। शी इज़ टू बिगिन ए रिटार्डेड चाइल्ड हु हैज़ फॉलन ऑफ ए कॉट। वो रिटार्डेड चाइल्ड तो पैदा नहीं होती, लेकिन बाई चांस वो बचपन में एक दिन वो चारपाई से नीचे गिर जाती हैं। एंड शी इज़ 10 months ओल्ड, जब वो खाली 10 महीने की होती हैं। एंड सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन इज़ डैमेज्ड, और इस हादसे की वजह से उसके दिमाग का कुछ हिस्सा डैमेज हो जाता है, दैट मेक्स हर मेंटली बैकवर्ड, जिसकी वजह से वो मेंटली फिर बैकवर्ड रह जाती हैं या डॉर्मेंट रह जाती हैं, या एक तरह से वो एक हैंडीकैप उसमें पैदा हो जाती हैं, या थोड़ी बहुत वो डिसेबल हो जाती हैं। एंड शी बिगिन्स टू स्टैमर, और एक तो उसकी जो अक्ल है वो ज़्यादा डेवलप नहीं होती, उसका दिमाग डेवलप नहीं होता। तो दूसरी जो इसमें एक मसला आ जाता है, वो स्टैमर कर जाती हैं, हकलाती हैं। शिनस देन एवरीवन हैज़ बीन कॉलिंग हर बोली, इसलिए हर कोई अभी उसे बोली कहता है। बोली मीन्स सिंपलटन, जो बड़ी सादा लो हो, जो ज़्यादा ये फ्रैंक या ज़्यादा जो इंटेलिजेंट नहीं हो। इवन हर पेरेंट्स कॉल हर विद द सेम नेम, जो उसके पेरेंट्स हैं वो भी उसको उसी नाम से पुकारते हैं। दे नेगलेक्टेड हर, वो उसको नेगलेक्ट करते हैं, उसकी बिल्कुल केयर नहीं करते हैं। एंड देन देयर इज़ कम्प्लीटली एंड शी इज़ नॉट गिवन प्रॉपर केयर। एक तो उसकी केयर नहीं की जाती और उसको कम्प्लीटली नेगलेक्ट किया जाता है। जो इसकी जो जिम्मेदारियाँ होती हैं वो कोई पूरा नहीं करता है, खासकर उसके जो पेरेंट्स हैं वो भी बिल्कुल उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। एंड शी इज़ नॉट गिवन प्रॉपर केयर, और ना उसकी कोई केयर करता है, ना उसके खाने की, ना उसके कपड़ों की, ना उसकी कोई दूसरी जो ज़रूरियत होती हैं। वैन शी इज़ 2 years ओल्ड, जब वो 2 साल की हो जाती हैं, शी इज़ हिट बाई स्मॉल पॉक्स, उस पर एक और मुसीबत आ जाती है कि स्मॉल पॉक्स जो है, चीचक जो है, वो बीमारी उसको
लग जाती हैं एंड हर एंटायर बॉडी इज़ परमानेंटली डिसफिगर्ड। और उसकी वजह से पहले तो कम से कम उसकी शक्ल ही ठीक थी, अब उसकी शक्ल भी जो डिसफिगर्ड हो जाती है, उसके जिस्म पे वो दाग पड़ जाते हैं और उसकी जो सूरत है वो भी अब बिल्कुल वैसी नहीं रहती। शी इज़ वेरी सिंपल बाई नेचर, वो मिजाज से बड़ी सिंपल हैं, बट अनफॉर्चुनेटली शी हैड बैड लक रिगार्डिंग हर डे टू डे नेसेसिटीज़ एंड केयर। लेकिन जो इसकी रोज़मर्रा की जो ज़रूरतें हैं या रोज़मर्रा के जो उसके नेसेसिटीज़ हैं, तो उस हिसाब से वो बड़ी अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि घर वाले उसकी जो नेसेसिटीज़ हैं, जो इसका केयर है, वो बिल्कुल नहीं करते। न्यू क्लोथ्स हैव नेवर बीन मेड फॉर हर, इसके लिए कभी कोई नया जो कपड़े हैं वो कोई सिलवाता नहीं, बट द ओल्ड ड्रेसेस ऑफ हर सिस्टर्स आर पास्ड ऑन टू हर, बल्कि जो इसके सिस्टर्स के जो पुराने कपड़े होते हैं वही उसको फिर हैंड ओवर किए जाते हैं, वही उसको फिर पहनने पड़ते हैं। शी इज़ reluctant टू गो टू स्कूल बिकॉज शी डजंट नो वट एग्जैक्टली स्कूल इज़ लाइक। तो वो जब उसको स्कूल भेजने के लिए कहा जाता है तो वो बड़ी reluctant होती हैं स्कूल जाने के लिए, क्योंकि उसको बिल्कुल पता नहीं होता है कि स्कूल किस चीज़ का नाम है और वहाँ पे क्या होता है एंड व्हाट हैपन्स देयर, वहाँ पे क्या करते हैं। बट एज वी सी हर स्टेपिंग इनटू द स्कूल, लेकिन जैसे ही हम देखते हैं कि वो स्कूल में कदम रखती हैं, हर लाइफ स्टाइल चेंजेस, तो वक्त गुजरने के साथ साथ उसकी जो ज़िंदगी है इसमें बहुत बड़ी एक तब्दीली आ जाती है। शी इज़ गिवन न्यू क्लोथ, उसको नए कपड़े दिए जाते हैं। हर मैटेड हेयर इज़ कॉम्ब्ड, उसका जो वो जो बाल होते हैं उन पर कॉम किया जाता है। एंड शी स्टार्टेड डेवलपिंग फ्रॉम स्टैमरिंग फूल फ्लंट टू स्पीकिंग गर्ल, और अभी वो एक स्टैमरिंग फूल से ऐसी एक जो बेवकूफ़ सी लड़की है उससे अभी एक वो फ्लंट एक इंडिपेंडेंट या कॉन्फिडेंट जो स्पीकिंग गर्ल है उसमें जो तब्दील हो जाती हैं। हर टीचर चेंजेस हर एंड ब्रिंग्स हर टू ए पोजीशन, उसका जो टीचर है वो उसकी ज़िंदगी बदल देता है और उसको एक ऐसी पोजीशन पे लेके आता है वाइट शी एस्टोनिशेस एवरीवन, जहाँ पे वो हर किसी को हैरान कर देती हैं। तो यहाँ पे जो है असल में राइटर हमें ये कहना चाहता है कि अगर आपका टीचर अच्छा है, इंस्पायरिंग है, तो वो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। शी बिकम्स ए कॉन्फिडेंट कोरेजस एंड सेंसिटिव गर्ल, वो बड़ी कॉन्फिडेंट कोरेजस बाहिम्मत और सेंसिटिव गर्ल बन जाती हैं, लड़की बन जाती हैं। एंड व्हेन शी यूज्ड टू बी मैरिड, और जब उसकी शादी का वक्त आ जाता है, शी एक्ट्स एज अ बोल्ड एंड वुमेन ऑफ सबस्टेंस, वो एक बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट और एक खुद मुख्तार औरत की तरह और बड़ी एक बहादुर खातून की तरह यहाँ पे रोल अदा कर देती हैं, फेवर्ड बाय द सर्कमस्टांसेस, और वहाँ पे जो सर्कमस्टांसेस हैं वो भी उसी को फेवर करते हैं। शी टेल्स हर पेरेंट्स कैटेगोरिकली, वो फ्रैंकली अपने पेरेंट्स से कहती हैं दैट शी वुड नॉट एवर मैरी एंड विल सर्व देम इन देयर ओल्ड एज, कि वो कभी किसी ऐसे बंदे से शादी नहीं करेगी जो खाली पैसों के लिए उससे शादी करना चाहता है, बल्कि उसके बदले वो बुढ़ापे में अपने पेरेंट्स वालिदैन की जो खिदमत है वो करना चाहेगी। तो यहाँ हमने देखा कि जो बोली का कैरेक्टर है, शी हेयर प्रूव्स बोथ एज वेल एज एन इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट। तो एंड पे हम देखते हैं कि वो फिर एक्सट्रोवर्ट एक फ्रैंक कैरेक्टर भी यहाँ पे साबित हो जाती हैं। तो इसके बाद जो है देन देयर इज़ जो यहाँ पे एक दूसरा कैरेक्टर है, दैट इज़ बोलीज पेरेंट्स, जो बोली के वालिदैन हैं उनका जो कैरेक्टर है वो कैसा है इस लेसन में। तो इनका कैरेक्टर क्या है। बोलीज पेरेंट्स हैव 7 चिल्ड्रन, जो बोली के असल में पेरेंट्स हैं, जो वालिदैन हैं, उनके 7 बच्चे हैं। एंड 3 वायर सन्स एंड द रेस्ट वायर डॉटर्स एमंग देम, उनमें से कुछ तो 3 वायर सन्स 3 उनमें से लड़के हैं, एंड द रेस्ट वायर डॉटर्स, और बाकी जो हैं इनमें वो जो हैं लड़कियां हैं। एंड देन देयर इज़ बट दे वायर फॉर फ्रॉम बीइंग एंड बोली वाज द यंगेस्ट, और इनमें जो बोली हैं वो सबसे यंगेस्ट हैं। तो बट दे वायर फॉर फ्रॉम बीइंग कॉल्ड पेरेंट्स इन रियल सेंस, लेकिन हकीकत में हम उनको पेरेंट्स नहीं कह सकते, क्योंकि वो कभी बोली की कोई केयर नहीं करते। दे पेड लिटिल अटेंशन टू हर, वो उसके जो बिल्कुल कोई अटेंशन उसकी तरफ नहीं देते। एंड वायर इग्नोरिंग हर, और उसको इग्नोर करते रहते हैं। दे वायर नॉट इंटरेस्टेड इन हर, वो इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाते। एंड डिड नॉट गिव हर प्रॉपर केयर, और उसकी कोई केयर नहीं करते, कोई इसकी ज़रूरत पूरी नहीं करती। रादर शी वाज मॉल ट्रीटेड बाय देम, इसके बारे कुछ उसके साथ एक नारवा सलूक किया जाता है। दे वर नॉट लविंग इन ट्रू सेंस एंड एड्रेस्ड हर एज अ डम्ब काउ एंड अ फूल, वो उसकी कोई उसके साथ कोई प्रेम नहीं है, कोई उनस नहीं है, बल्कि वो उसको एक डम्ब काउ
एक गाय या एक फूल, एक बेवकूफ़ कहकर पुकारते हैं। देयर एटीट्यूड वाज हार्श, उनका जो एटीट्यूड है वो बड़ा हार्श है, बड़ा तलख है, डिसरेस्पेक्टफुल, वो उसकी कोई रेस्पेक्ट नहीं करते, एंड मेड हर लूज करेज एंड कॉन्फिडेंस, बल्कि उसकी जो करेज है और जो कॉन्फिडेंस है उसको डाउन करते हैं, उसको गिराने की कोशिश करते हैं। दे नेवर थॉट टू मेक न्यू क्लोथ्स फॉर पोली, रादर शी वाज गिवन ओल्ड ड्रेसेस ऑफ हर सिस्टर्स, वो कभी उसके लिए कोई नए कपड़े नहीं सिलवाते, बल्कि जो इसकी बहनों के जो पुराने कपड़े होते हैं वही उसको फिर देते हैं। दे नेवर केयर टू ऑयल और कॉम हर ड्राई एंड मैटेड हेयर, कभी वो इसके बालों में तेल नहीं लगाते, ना उनमें कॉम करते हैं। इट वॉज ओनली ऑन द डे वैन दे सेंट हर टू स्कूल दैट शी वॉज गिवन ए बॉथ एंड हर हेयर वॉज ऑयल्ड एंड कॉमन। खाली हम यहाँ पे एंड पे देखते हैं कि जिस दिन उसको स्कूल भेजा जाता है, खाली उसी दिन उसके बालों में तेल लगाया जाता है और उसको कॉम किया जाता है। द कंडीशन कुड हैव बीन डिफरेंट इफ हर पेरेंट्स वुड हैव लव्ड केयर्ड एंड एनकरेज्ड हर, उसकी हालत ऐसी न होती अगर उसके पेरेंट्स उसको अलाउ करते, केयर करते या एनकरेज करते। In fact, they wanted to keep her away from themselves and that's why they sent her to school rather to give her education। वो कोई स्कूल उसको इसलिए नहीं भेजते कि वहाँ पे उसको एजुकेशन मिलेगी, बल्कि वो इसलिए भेजते हैं ताकि वो कम से कम उनसे दूर रहे कुछ टाइम के लिए। दे वांटेड टू गेट रिड ऑफ हर, वो उससे छुटकारा पाना चाहते हैं। एंड ट्राइड देयर लेवल बेस्ट टू हैव हर मैच विद बिशंबर, और बड़ी कोशिश करते हैं कि उसकी शादी जैसे तैसे इस बिशंबर के साथ हो जाए। वॉज ऑलमोस्ट ऑफ द सेम एज एज हर फादर, जो तकरीबन उसके वालिदैन की उम्र का है, उसके फादर पिता की उम्र का है। दो हर पेरेंट्स वर मच वरीड अबाउट हर मैरिज, अगर उसके पेरेंट्स यहाँ पे जो बड़े ही एक वो फ़िक्रमंद हैं उसकी शादी के बारे में, बिकॉज ऑफ हैविंग पॉक मार्क्स ऑल ओवर हर फेस, क्योंकि उसकी चेहरे पर, उसके बॉडी पे जो ये चीचक के दाग हैं, निशान है, एंड लैक ऑफ सेंस, और थोड़ी बहुत अकल की कमी है। बट इन रियलिटी वी डोंट थिंक दे वर ट्रीटिंग हर एज देयर ओन डॉटर एज वन शुड। लेकिन जब हम स्टोरी का पढ़ते हैं तो हमें ये चीज़ समझ आ जाती है कि वो बिल्कुल उसको वैसे ट्रीट नहीं करते जैसे जो पेरेंट्स हैं, जैसे उन्हें अपने बच्चे को, अपने औलाद को ट्रीट करना चाहिए, वैसे उसके साथ यहाँ पे कोई हम वो चीज़ नहीं देखते हैं।